ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कराया नहीं, थर्ड नहीं कराया, फोर्थ नहीं कराया, फिफ्थ नहीं कराया, सिक्स्थ नहीं कराया, सेवंथ कराया मैंने आपको। मैं एट्थ करा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे, लेकिन इससे पहले ना एक चीज आपको सिखाता हूँ। देख, कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन ए और कॉसेक ए आपस में मल्टीप्लाई में, कभी भी अगर इस तरीके से लिखा है, साइन ए भी लिखा है और साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए, तो आप अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं अगर, तो ध्यान रखिए ये आपस में कटिंग कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हो कि कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सही है। और साइन ए से साइन ए क्या हो सकता है, और इसका आंसर कितना आ सकता है। आपको ये कंसेप्ट बताना है कि अगर कभी भी किसी ट्रिग्नो का उसके साथ रेसिप्रोकल लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इनमें आपस में कटिंग पॉसिबल है। मतलब साइन ए और कॉसेक ए हैं, या फिर टेन ए और कॉट ए हैं मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई में। तो इनमें भी आपस में कटिंग हो सकती है। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, जो रेसिप्रोकल है उसको इस तरीके से लिखो, और टेन ए से टेन ए क्या हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी कॉस ए या फिर सेक ए है, तो इनमें भी कटिंग पॉसिबल है। तो कॉस ए और सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन अपॉन में कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया? तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट भी काफी पॉपुलर है, यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर एन प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। उस वाले गेट को क्लोज कर यानी दक्ष, दूसरे वाले गेट को क्लोज कर, और आपको लेके आना है इसमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये मैं लेके आना। अब इस चीज से ये चीज लेके आनी है, इस चीज से ये चीज लेके आनी है। पहले तो एक गैस आउट करो, टोटल कितने ट्रिग्नोज हैं। साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया, और कॉट आ गया। सारे ट्रिग्नोज आ गए। मैंने बताया था जब सारे ट्रिग्नोज होते हैं तो, मतलब सारे ट्रिग्नोज अगर है तो पॉसिबल नहीं है चीज लेके आना। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा पहले चीज को सॉल्व करें, थोड़ा आरएचएस को सॉल्व करें, ऐसा हो सकता है। सेकंड सेकंड ऑप्शन आपके पास है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7। मुझे इनमें से 7 बनाना है, मतलब कुछ भी कर करा के मुझे क्या बनाना है, 7। और क्या लिखा हुआ है, 10 लेके आना है। और क्या लेके आना है, कॉट। अब इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना कि मैं इसको सॉल्व करूं और 10 आ जाए और क्या आ जाए, कॉट आ जाए और 7 आ जाए। अब 7 कैसे लेके आएंगे उस पर थोड़ा सा सोच विचार करिए। अब ये सोचिए अगर आप इधर आइडेंटिटी खोल देते हैं तो क्या होगा वो बताओ। आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, और क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर है, और क्या आएगा, टू साइन ए कॉसेक। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताई थी एक चीज, कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो कटिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप वहां से काट पीट के वहां बना जाएगा, और आगे 2 लिखा हुआ है तो 1 into 2 कितना हो जाएगा, तो 2 तो बन गया। आपको कितना बनाना है, आप समझ रहे हो, देखो थोड़ा सा फ्यूचर दिख रहा है उसमें, कि हमें 7 बनाना है, 2 तो बना लिया हमने। अच्छा, इसी तरीके से जब यहां करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर भी तो बनेगा 2ab, और कॉस और सेक साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, और दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो 2 उससे मिल जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, आपको कितना बनाना है, समझ में आया? अच्छा जी, मुझे एक बात दो, यहां से आपको
और क्या चीज मिलेगी? साइन स्क्वायर ए मिलेगा। और क्या मिलेगा? क्या कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट बना सकते हैं क्या? भाई हमें चाहिए ना कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर ए से क्या बनाया जा सकता है? अच्छा यहां से क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए से क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला क्या? 1 प्लस तो उससे 1 भी मिलेगा। टेन स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1 मिलेगा। तुमने कितना पहुंचा दिया था? एक 1 10 वाला मिलेगा, एक 1 कॉट वाला भी मिलेगा। एक और चाहिए। अच्छा यहां से तुम्हें नहीं लगता तुम्हें साइन स्क्वायर मिलेगा? और यहां से क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? टोटल कितने हो गए? 10 भी बना और कॉट भी बना। करो जो मैंने बताया उस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करके दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इधर आइडेंटिटी ओपन कर लीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। कन्वर्शन ठीक है, अगर आइडेंटिटी से अगर 7 नहीं बन रहा होता तो हम शायद साइन कॉस में ही कन्वर्ट करते। भैया कराना आता भी। करा नहीं रहा, मैं बस लिख रहा हूँ। करेंगे आप इस तरीके से वापस लिख के करिए। पहले तो क्वेश्चन लिखिए, फिर दोबारा एलएचएस लिखिए। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ओपन किया, तो ए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या है कि भाई मुझे बनाना है इसको 7। अब 7 बने कैसे? तो आपके सामने जो सबसे पहले फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। दूर दूर बेशक लिखे हैं लेकिन नजदीक लिखकर 1 बना सकते हैं ना। तो आपको 7 बनाना है, ध्यान रखिएगा। अभी 1 बनाया बस खाली। बाकियों के लिए जो भी हमें कन्वर्शन चाहिए होगा हम करेंगे उसको। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को थोड़ा नजदीक लिख दीजिए, अगले स्टेप में हम इसको 1 भी लिख देंगे। फिर कॉसेक स्क्वायर है बच गया। मुझे क्या चाहिए? कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या। जो चाहिए उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अच्छा जब ये 2ab वाला पार्ट है, इसको तो मुझे पता ही है, मुझे इसको रेसिप्रोकल बना के लिखना है ना, क्योंकि इसमें से 2 बनेगा। तो 1 अपॉन में साइन है। मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर है तो यूज हो चुका है, ये रहा देखो। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और जो आपके पास ये 2 कॉस एंड सेक है, इसको हम लिखेंगे 2 कॉस है और इनटू में 1 अपॉन में। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। साइन से साइन क्या हो गया? कट। कॉस से कॉस क्या हो गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक 1 ऑलरेडी है। कॉट स्क्वायर भी मुझे चाहिए, उसको नहीं बिगाड़ूंगा मैं। जो चीज मुझे चाहिए उसको बिगाड़ना नहीं है। अब यहां से क्या बच गया? 2। यहाँ क्या बच गया? एक 1 और है। 10 स्क्वायर को नहीं बिगाड़ूंगा मैं। और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है? 2। तो 1 प्लस 1 2। तो आपके पास आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है सब कुछ, कोई इशू नहीं। कॉट स्क्वायर एंड प्लस में 10 स्क्वायर। और आपका ये एग्जैक्टली मैच कर गया आपके आ रहा चीज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 देख लो। 8th लेवल तक पहुंच चुके हो, 8th क्वेश्चन तक। चलिए पर 9th डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th देख रहे हैं हम इसका। कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पे लिखा है सेक ए माइनस का कॉस ए, और यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में 10 ए प्लस का कॉट ए। चलिए गौर करिए कितने ट्रिग्नोस है। सारे ही आ गए क्या? ठीक है। कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ खुल रहा है?
नहीं, कोई फॉर्मूला, कोई होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है नहीं। और 7 या 5 ऐसा भी कुछ नंबर तो बनाना ही नहीं है कि होल स्क्वायर से हम सोचते कि बनता। तो जो आपके पास आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले हैं वो तो भूल जाइए, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूले किसके अंडर काम करते हैं? स्क्वायर में। यहाँ स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज फिर मैंने बताया था, जब काफी सारे ट्रिग्नोज होते हैं तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो आइए कन्वर्ट करके देखते हैं थोड़ा सा एलएचएस। अब देखो कुछ दिख नहीं रहा है करने के लिए, ज्यादा आप ये तो भैया दिख तो रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर देखो, मल्टीप्लाई करके भी कटिंग नहीं होगी। आप मान लीजिए जब कॉसेक ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेक से, तो ये रेसिप्रोकल तो है नहीं, जो कट के बना जाएगा। ना ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कॉस के साथ भी रेसिप्रोकल नहीं है। तो चीजें आगे, मतलब आगे दिख नहीं रहा कुछ, कि ये करने के बाद जो चीज आएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चार चीजें बनेंगी, उनका करेंगे क्या हम आगे। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें जब हमने होल स्क्वायर ओपन किया तो हमें दिख रहा था कि यार यहां से वन बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल भी है 2ab में, कटिंग होके वहां से 2 बन जाएगा। मतलब फ्यूचर दिख रहा था कि हाँ हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अगला स्टेप, अगले से अगला स्टेप हम कर पाएंगे, फंसेगा नहीं मामला। इसमें अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या सोच रहे हो। कॉसेक ए को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? सेक ए माइनस कॉस ए के साथ। और साइन ए को मल्टीप्लाई कराएंगे आप सेक ए के साथ। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें ब्रेक कर रहे हैं। पहला, मैंने बताया था कभी भी इतने सारे ट्रिग्नों से एक साथ प्रूफ नहीं बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या आपके पास? कुछ ऐसा आएगा, कॉसेक ए सेक ए, कॉसेक ए कॉस ए। जबकि इधर साइन होता तो कुछ फायदा भी होता। इसको करोगे तो साइन ए सेक ए, और फिर प्लस का साइन ए और कॉस ए। इसके बाद बताना ये चीज कैसे लाओगे। देख रहे हैं आप? मतलब अब आपके पास नहीं है जब इस बात का जवाब। आपने तो बस खाली क्या कर दिया, आपने फ्यूचरिस्टिक होकर नहीं सोचा कि भाई इसके बाद जो चीज आएगी, हम क्या, हमें वो चीज मिलेगी जो हमें चाहिए। अगर मिलेगी तो काम करते, नहीं मिलेगी तो रुको और सोचो। अगर मान लीजिए आप इसको कन्वर्ट कर भी ले भाई, कॉसेक को आप क्या लिख लें? 1 अपॉन साइन। सेक को क्या लिख लें? 1 अपॉन कॉसेक। कॉसेक को क्या लिख लें? और यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 1 अपॉन में कॉसेक, यहाँ पे साइन है, और ये, चलो कॉस अपॉन साइन क्या बना दोगे आप? कॉट है। साइन अपॉन कॉस क्या बना दोगे? और फिर 1 अपॉन में साइन है कॉस है, और प्लस का साइन है। फिर इसके बाद हमें तो ये चाहिए, चलो टेन आ गया, कॉट आ गया, ये तो ठीक है। और इनका मतलब या तो ये कटवट होते या ऐसा कुछ बात बनती। ठीक है, तो मतलब हम बस चल रहे हैं खाली, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बस हम चल रहे हैं, हमारा कोई उसमें अप्रोच नहीं है, कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है। यही डिफरेंस होता है रट के करने में और समझ के करने में। बच्चा जब समझ के करता है ना, तो मतलब उसके पास सवाल, उसके पास ये चीज होती है, अब इसका करूंगा क्या मैं, ये आ तो गया, अब इसका करूंगा क्या। वो सोचता है इस बात, और जब वो सोचता है तो भाई फिर वो करता है उस काम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इससे कुछ खास फायदा होना नहीं है ये करके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको चलिए इस पे देखते हैं। तो एलएचएस में आपके पास कॉसेक ए है, साइन ए है, सेक ए, और हम अपने वाले तरीके से चलते हैं थोड़ा सा। हमारा वाला तरीका क्या था कि इतने सारे ट्रिग्नोज नहीं होने चाहिए, आप दो ट्रिग्नोज चलाइए। ठीक है, अगर ये एज इट इज आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे। ये भी एक अप्रोच होती है। थोड़ा एलएचएस को सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा आरएचएस को सॉल्व कर दीजिए, और आपस में क्या करा दीजिए, इक्वल करा दीजिए। देखो आपने अभी तक जो प्रूफ करे उन पर मैं बता देता हूँ। एक तरफ होता है एलएचएस, एक तरफ होता है आपका आरएचएस। आपने अभी तक जितने प्रूफ करे उसमें आप एलएचएस को सॉल्व करते हो और कहाँ तक पहुंच जाते हो?
और आप कह देते हो हेंस प्रूव। ये तरीका बिल्कुल सही है। एक और तरीका भी होता है, एक एलएचएस और एक आरएचएस। इस केस में आपको आरएचएस को सॉल्व करना आसान लगता है, तो आप आरएचएस को सॉल्व करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं, तो भी तो इक्वल हो गया। हमें तो इक्वल करना है, दो लोग हैं, हमें उनको मिलाना है। तो या तो आप पहले वाले को ले जाइए बिल्कुल दूसरे वाले तक, या दूसरे वाले को ले आइए पहले वाले तक, या तो थोड़ा रास्ता इसको ट्रैवल करा दो, थोड़ा रास्ता पहले वाले को ट्रैवल करा दो, मिलाना ही तो है। तो भाई या तो इस अप्रोच को फॉलो करें या तो इस अप्रोच को फॉलो करें, या फिर एक अप्रोच ये भी होती है कि भाई एक एलएचएस होता है और क्या होता है आरएचएस। आप थोड़ा सा इसको लाए, थोड़ा सा इसको लाए, हाँ ठीक है भाई, ये भी सही है। एक प्रूफ एक तरीका और भी होता है। वो तरीका क्या होता है उसमें, वो तरीका होता है कि आप एक, चलो उसको भी हम डिस्कस करें। वो तरीका मैं भी नहीं बता रहा आपको, वरना कंफ्यूज होंगे आप बेवजह। एक एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करने के आपके पास तरीके हैं, या तो एलएचएस को कहाँ ले जाइए, आरएचएस तक बिल्कुल हूबहू मिला दीजिए, और या तो ठीक है। तो एलएचएस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन है, यहाँ पे क्या लिखा है सेक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। आप क्या करते हैं चीजों को साइन और कॉस में, तो चलिए कन्वर्ट कर, 1 अपॉन में साइन ए माइनस में साइन ए, 1 अपॉन में कॉस ए और माइनस का कॉस ए। अभी मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए इसके बाद। इसके बाद एलसीएम जब लोगे तो उससे क्या होगा, ऊपर में क्या आएगा, 1 - sin² आएगा। क्या आएगा 1 - भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो बना, जब एलसीएम लोगे तो साइन ही तो आएगा, साइन से साइन डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 1 से साइन डिवाइड करोगे क्या आएगा साइन है, साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे। ये करने से पहले सोच लेना है, अगर सोच पा रहे हैं तो समझिएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी लाइफ है, आप ट्रिग्नोमेट्री के लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि भाई सोचा है नहीं और करने लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा वो बताओ, ऊपर में क्या आएगा 1 - cos आएगा, cos² आएगा, cos² क्या आएगा, अच्छा 1 - sin² फॉर्मूला भी है वैसे अपने आप में है ना, और a² - b² भी है। चलो देखते हैं क्या चीज करना फायदेमंद होगा। अब आप यहाँ पे चॉइस करिएगा कि क्या चीज हमें करनी चाहिए। अच्छा थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करें, तो उधर तो टेन और कॉट चल रहा है, और हमारे पास चीजें किस में चल रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टेन और कॉट को साइन कॉस लिखवा सकते हैं ना अपन, लिखवा सकते हैं ना, ठीक है लिखवाएंगे। अगर नहीं पहुंच पाए वहां तक तो उसको लिखवाएंगे। चलो अब आप बताओ क्या करना चाहिए। क्या मेरे को इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखना चाहिए, a² - b² लगाओ, या कन्वर्ट कर दो, और क्यों, सोचिए, सोचने का खेल है, मैं तो कर दूंगा अब। आपको क्या लगता है 10 प्रूफ कराने में मुझे एक एक दिन लगता है उसका लिए, मैं करवा दूंगा, और मैं आपसे करवाना चाहता हूँ सारे। a + b का तो होल स्क्वायर मैडम बन ही नहीं रहा पहली बात, नहीं a - b का भी नहीं बन रहा है, हाँ a² - b² बन रहा है। आइडेंटिटी करें क्यों, आप तो a² - b² बोल रहे हो, आप तो ये कह रही हो फॉर्मूला ओपन करूं या आइडेंटिटी करें, आइडेंटिटी करें, आइडेंटिटी एक मिनट, आइडेंटिटी क्यों ओपन करें ये और बता दो, उससे होगा क्या ये बताओ। क्योंकि अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर तो cos² आएगा। हाँ आप अपना बताइए, वो गलत है इसीलिए ये कर लेते हैं, ये नहीं। आप ये बताइए आप वाले के बाद क्या मुझे फ्यूचर स्टेप दिखेगा, वो बताइए। वो वाला गलत है इसलिए इसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके वाले स्टेप में क्या खासियत है वो बताओ, वो करने के बाद क्या आपको फ्यूचर दिख रहा है। आप a² - b² लगा दोगी तो उसके बाद क्या होगा सोचा है।
एक मिनट रुक जाओ, जिसके पास प्लान हो वो ही बताए, जिसके पास प्लान नहीं है वो रट लो, तुम्हारे बस की नहीं है। करना नहीं है। ए, दिमाग में करो, जितना दिमाग में करोगे उतना फास्ट होगा। स्टार्टिंग में स्लो स्लो होता है, उसके बाद फास्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो लिख लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर भी दिमाग में किया करो। अगर मैं इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करूं तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अच्छा अभी कह रहे हो साइन से ही साइन काट दूं, आप बताओ कट जाएगा क्या बाबू? अरे उस वाले गेट को ओपन कर लेना, फैन ऑन कर लेना। हाँ भाई बताओ, इस गेट को। अरे बोलो यार, मैंने 1 प्लस साइन ए लिख दिया, 1 माइनस साइन, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या, ये साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा क्यों? ये जो माइनस है, चलो ये बात तो तुम्हें पता है, Thank God। बस गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, चाहे बेसिक इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए। चलो ये आएगा अगर मैं रिया वाली बात फॉलो करता हूँ तो। और यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या करना है मैडम, यहाँ पे भी एज करना है। चलो ठीक है। अब आपने ये बता तो दिया, प्लान क्या है वो और बताओ, ये आपने करवा तो दिया हमसे, अब बताओ प्लान। डू यू हैव सम प्लान? क्या यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? क्या 10 बन रहा है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है? अब आप फंस गए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ लिखना, क्या ये मैथमेटिकली गलत है? वैसे तो सही है। लेकिन आप डेडलॉक सिचुएशन में आ गए, मतलब इससे आगे आपका मामला बढ़ नहीं रहा। तो ऐसा कोई स्टेप मत करिएगा जो फंसाए आपको, चाहे बेशक सोचना पड़ जाए। अगर आप रफ में कर रहे हो, ये करने के बाद आपने ये लिखा रफ में, तो इसका मतलब है अब आप जब, या तो आप सोचो, अगर मान लो अगर मेरे पास यहाँ 1 प्लस साइन ए होता ना, मान लो नीचे, और यहाँ क्या होता, 1 प्लस कॉस है, तो मैं बेधड़क यही लिखता शायद, क्योंकि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाता, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस से क्या हो जाता। अब आगे कोई जाता, मल्टीप्लाई है, चलो करते तुम मल्टीप्लाई है। समझ में आई बात? तो ऐसी सिचुएशन अगर होती तो हम शायद यही करते, लेकिन हमारी सिचुएशन कुछ और है, उस सिचुएशन को गौर करिए और आप डिसाइड करिए कि क्या करना चाहिए। अब बताओ दक्ष, क्या करना चाहिए? हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, जवाब दीजिए, हाँ या ना? नहीं लिख सकते ना, फिर फॉर्मूले नहीं आता। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या आप कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता था क्या? फिर भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब लिख देंगे तो होगा क्या वो बताओ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लग रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी लिखूं, क्या लिखूं, अपॉन में। अब क्या करने का प्लान है वो बताओ। बिल्कुल, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए हट जाएगा। अरे हटेगा ही नहीं, हटेगा, मल्टीप्लाई में है चीजें। और इस साइन से आपके पास बचेगा क्या? मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप ना यहां से यहां तक सोच लो, इस स्टेप को भी दिमाग में कर। हर चीज नहीं यार, कुछ चीजें कहीं कुछ लगेगा रिक्वायरमेंट कि हाँ रटना है तो बोल भी दूंगा मैं आपको कि हाँ रट लो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए और साइन ए, जबकि हमें क्या चाहिए, हमारे पास आया क्या है। अब इससे आगे डिनोमिनेटर में भी कुछ है नहीं, अब तो ये सिंपल बच गए हैं, कुछ और हो भी नहीं सकता। अब आप मतलब एलएचएस के फाइनल तक पहुंच चुके हैं, इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा किसको सॉल्व करिए, आइए चलिए। अब ध्यान रखिएगा आरएचएस को जो आप सॉल्व करें तो आपका टारगेट है ये लाना। तो आपके पास क्या है, 1/10 प्लस कॉट। अब आप सबसे पहले तो हमारे हमें जो चीज लेके आनी है वो किस में लिखी हुई है, साइन और कॉस में। हमें चीज कन्वर्ट किस में करनी है,
अरे पागल हो गया, टेन और कॉट को किस में लिखना है आपको? दो चीज ले रहे बिल्कुल ही। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? अरे बोलो क्या करना चाहिए? टेन और कॉट को किस में लिखवाइए भैया? साइन और कॉस। तो चलो मैं लिखवाता हूँ। टेन को क्या लिखवाता हूँ? अरे क्या लिखते हैं? साइन ए अपॉन कॉस। साइन में और कॉस में बोल देता है। कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस ए अपॉन कॉट ए बोल रहा हूँ। अरे बेईमान। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप सोचिए एलसीएम लेने के बाद आएगा क्या? बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। देखो ना यहाँ चाहिए कॉस ए साइन। वहां एलसीएम लेते ही रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंच जाएगा, बस इतना ही सोचना है। तो पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे पास अप्रोच है। तुम यू आर नॉट जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपके पास अप्रोच है कि एलसीएम लूंगा तो कॉस ए साइन बनेगा। वो घूम कर ऊपर पहुंच जाएगा, और हमें भी तो कॉस ए साइन ही चाहिए और ऊपर ही चाहिए। बाकी अगर कुछ बचेगा तो वो पक्का कैंसिल होगा, या तो वो कुछ आइडेंटिटी लग के कुछ अलग बनेगा, या तो कुछ होगा। कुछ तो भी होगा। चलिए आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे वन अपॉन में, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं इसको? कॉस ए साइन ए। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बताओ यहाँ क्या बनेगा ऋषभ बता। जब मैंने कॉस ए साइन ए का एलसीएम ले लिया, कॉस ए साइन ए, फिर कॉस ए से इसको डिवाइड करूंगा ना, क्या बचेगा? साइन ए। साइन ए से फिर साइन ए मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर। कॉस साइन से साइन डिवाइड किया, कॉस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया। फिर जैसा आदित्य ने डिसाइड किया था कि हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुंचा देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा कॉस ए साइन ए, लेकिन अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब आप बताइए लाना ये है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? अब ये दिखेगा तो उसी बच्चे को ना, जिसको क्या याद है, उसको फॉर्मूले याद नहीं, उसके लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या ही करेंगे बताना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना बना के याद करिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? कॉस ए और साइन ए, और अपॉन में क्या बन गया? वन, जिससे आप लिख सकते हो कॉस ए साइन। और आपका एल एक्स इक्वल टू क्या हो गया? समझ में आया? ऐसा कुछ आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को अप्रोच करते हैं। सेकंड को देख, मैंने सिक्स, मैंने आपको सेवन्थ कराया, मैंने आपको एट्थ कराया, मैंने आपको नाइन्थ करा दिया, राइट? सिक्स क्वेश्चन और करेंगे। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए। और ये लेके क्या आना है आपको? सेक ए प्लस का 10। अब बताइए कैसे करेंगे? पहली बात देखो, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जब कभी भी अंडर रूट हो, उसको हटाने के लिए हमेशा रैशनलाइज करिए। हमेशा क्या करें? रैशनलाइज। अब अंडर रूट चढ़ रहा है, वन माइनस साइन ए भी है, वन प्लस साइन ए भी है, तो पहली बात तो मैंने क्या बताया था आपको? रैशनलाइज करिए। तो रैशनलाइज करते हैं तो उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने आरएचएस। जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम देखेंगे। अच्छा लेकिन वैसे इधर साइन चल रहा है, इधर इधर क्या चल रहा है? तो प्रॉब्लम है ना, तीन ट्रिग्नोस इन्वॉल्व है। सब कुछ किस में कन्वर्ट होना चाहिए? साइन और कॉस में। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम पहुंचाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे वन प्लस साइन ए है, यहाँ पे वन माइनस साइन ए। अंडर रूट को ऊपर और नीचे बढ़ तो सकता है, लेकिन हटाओगे कैसे? हटाने का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। क्या कर लीजिएगा? रैशनलाइज। बता रहा हूँ, इधर रूट है इधर रूट है नहीं, तो इसका मतलब रूट हटा है। अब रूट हटता कैसे? रैशनलाइज, वही कर रहा हूँ। अगर भैया यहाँ रूट होता तो रैशनलाइज नहीं करते आप? नहीं, तब नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे रूट चाहिए, हटाना थोड़ी है। तो हटाना नहीं है तो फिर रैशनलाइज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, बताओ क्या लिखूं? वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन। इसके बाद क्या करना है? अंडर रूट, नीचे तो क्या बन गया?
मुझे मत दे, यहाँ दे जवाब। ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कट जाता है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ऊपर में सेम चीज ही लिखी हुई है 2 बार, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस और माइनस से तो मैं ही कन्वर्ट करा के लाया हूं। अब आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, और जब रूट बटेगा तो स्क्वायर से अपना रूट, मामला सॉल्व। और ऊपर में स्क्वायर चल ही रहा है, वो अपना रूट वैसे ही हटा लेगा, मतलब इस रूट को क्या करिए, दोनों को बांट दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ने रूट हटा दिया और इस स्क्वायर ने अपना रूट हटा दिया। अब जो मेरे पास आया है, अब वो बिना रूट का है, और अब देखिए आपका आरएचएस कैसे आएगा, बस उस साइड से, उस साइड से, हाँ 10 उस साइड, 1 प्लस, मतलब उस साइड चली जाएगी क्लास चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस साइन ए और कॉस, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करें, लेके क्या आना था, लेके क्या आना भाई, सेक ए और टेन ए। मेरे पास क्या आया हुआ है, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में, अब आप बताइए कैसे लिखा हूं, सेक और टेन कर लें थोड़ा, सेक और टेन को कर लेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेके आओ ना, आ जाएगा, थोड़ा सा सोचने की बात है बस। कॉस को दोनों को बांट दे, 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, जब बांट दोगे दोनों को तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, एज इट इज आएगा पूरा एग्जैक्ट। अगर फंसते तो सही बात है, आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, आरएचएस सॉल्व कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया आपने, आ जाएगा, थोड़ा सोचो तो सही, कोई चमत्कार नहीं करना है आपको। मैंने आपको बताया हुआ था ये कॉस दोनों को बट सकता है, तो आप बांटिए ना। और जब मतलब करने का टाइम आया, आपने सोचा भी नहीं एक बार को भी आदित्य की कैसे बनेगा, उसने थोड़ा सोचा तो फिर समझ में आया कि कॉस से बनता है यार सेक, लेकिन रेसिप्रोकल में बनता है, तो कॉस दोनों को बांट दीजिए, 1 तो चल ही रहा है, 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा। और ये बात तो शिवम तब से ही कह रहा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक। कितने क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, नहीं टोटल कितने करा दिए, 4, नहीं प्रूफ्स में बताइए, भाई मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराया मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया हुआ है, सही है, हाँ जी, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया, एक क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया, 3 5, ये 5 क्वेश्चन कराए मैंने आपको। मैं कल आपको इन 5 क्वेश्चनों के लिए 6 मिनट दूंगा करने के लिए, बस सारे क्वेश्चन 6 मिनट, सारे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 6 मिनट दूंगा। अरे 6 मिनट या फिर सारे, आपको समझ नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला है मैं इन 5 क्वेश्चनों को लास्ट टू लास्ट, ज्यादा बहुत दयालु हूं मैं इसलिए 7 मिनट दूंगा, 7 मिनट बाद मैं आपसे पेपर ले लूंगा, लेकिन आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि क्वेश्चन यही दूंगा, समझ में आया? मुझे 7 मिनट में ये 5 क्वेश्चन करके दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा बिल्कुल पिन पॉइंट खेल खेलेंगे, और एक क्वेश्चन के मतलब हम 5 रिवॉर्ड्स आपको देंगे, तो ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है, आप समझे नहीं यार, एक तो पता है, जिस बच्चे की मेमोरी कम होती है ना उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब ये है